अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आपका रियल्टर वही मलिक और आपकी खिदमत में हाजिर हूँ बड़ी ही रिक्वेस्ट के ऊपर डीएच मुल्तान बैलेट 2 की कुछ पॉसिबल सिनेरियोज। बैलेट के बाद हमने क्या करना है और क्या हम चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक मेरा अपना पर्सनल एनालिसिस है और ये आपसे शेयर करना चाहूँगा इन स्लाइड शो के ज़रिए। सबसे पहले हमें प्रोजेक्ट को समझने की ज़रूरत है कि एज ऑफ टुडे या एज ऑफ चंद फ्यू वीक्स अगो, चंद हफ्तों पहले मुल्तान के प्लॉटों की क्या सूरत हाल थी और क्या रेट चल रहे थे। ये चंद एक रेट्स हैं, इनको आप डिफरेंट जराए से देख सकते हैं। सेक्टर ए के जिस तरह आप देख सकते हैं पीक पे 1 करोड़ 20 लाख टच कर रहा है और बॉटम जो उसकी है वो 1 करोड़ के ऊपर है। इस तरह B2 आप देख लें 95 से मिनिमम स्टार्ट होता है प्लॉट और वो एक 20-25 तक जाता है। इसी तरह डी आप देख लें। बहरहाल ये चीज आपको मुख्तलिफ जगहों से मिल जाएंगी। जो पॉइंट मैं स्टेब्लिश करना चाहता हूँ वो कुछ इस तरह से है। आप ये देखिए कि सेक्टर ए और एच इस स्लाइड के ऊपर वहां पे ये 13.5 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस ड्यू हो चुके हैं। भले किसी ने दिए या नहीं दिए, जिन्होंने वेवर लिया है एम और क्यू में उनकी तो मुख्तलिफ बात है, पर ये ड्यू हो चुके हैं और शायद इसकी 6 किस्तें गई हुई जो मैं प्लान आपसे शेयर कर दूंगा। आप देख सकते हैं जब ये दिसंबर आ जाएगा, किस्तें खत्म हो जाएंगी, तो आपको ये किस्तें देनी होंगी जो प्लॉट होल्ड किए हुए हैं या जब ट्रांसफर करेगा उसकी किस्तें देनी होंगी। तो ये प्राइस अब छुप नहीं सकती। ये प्राइस का जो फैक्टर है ये इसके टॉप पे ऐड होगा, जिसके लिहाज से बकाया सेक्टर जहां पे अभी ये नहीं लगा या शुरुआती स्टेज पे है वो काफी डिमांड में आएंगे मार्केट में। सेक्टर ए आप देख लें, बड़ा आपने वेल एस्टेब्लिश ग्राउंड कर चुका हुआ है, इसमें कोई भी चीज आपको 1 करोड़ से कम मुश्किल से मिले आपको। इसी तरह हम बकाया सेक्टर भी देख लेते हैं। इन इस स्लाइड के ऊपर सबसे जो लोएस्ट फैक्टर में है वो सेक्टर एफ। एफ में आपको कुछ सेक्टर्स, कुछ लेन्स, कुछ पट्टियां ऐसी हैं जहाँ पे 95 में चीजें मिल जाती थी। ऑब्वियसली अब आगे की सूरत हाल मुख्तलिफ होगी और इसकी पीक जो कुछ कैटेगरी प्लॉट्स हैं वो एक 20-25 में भी है। और इस तरह एच तो क्योंकि बड़ा एक प्राइम लोकेशन पे रिंग के अंदर है, तो यहाँ पे तो एक 40 की चीजें हैं अपर एंड पे और कम से कम भी एक 15 के करीब करीब लोअर एंड पे। और यहाँ पे भी डेवलपमेंट चार्जेस एप्लीकेबल है, चाहे आपने दिया कि नहीं दिया, वो ड्यू तो है। ये हमारी दूसरी स्लाइड है, क्योंकि चंद एक सेक्टर्स हैं तो मैं बारी बारी स्लाइड में एडजस्ट करना चाहूंगा। सेक्टर आई क्योंकि बड़ी ही प्राइम लोकेशन पे बेस्ड है, तो यहाँ पे 1 करोड़ 40 लाख की कैटेगरी प्लॉट्स हैं, 1 करोड़ 5 के नॉर्मल प्लॉट्स मिल रहे हैं यहाँ पे। इसी तरह हम सेक्टर के देख लेते हैं, हमारी डेवलपमेंट भी नहीं है इस टाइम पे इतनी, फिर भी 1 करोड़ का मिनिमम प्लॉट मिलता है आपको और एक 25 के करीब आपको कैटेगरी प्लॉट मिलते हैं। अब जो बात समझने की वो एल सेक्टर है। एल में आपको चंद हफ्तों पहले तक 85-86 में चीजें मिल रही थी। बहरहाल वो चीजें मौजूद नहीं है, अब तो 90+ की चीजें वहां पे इनफैक्ट बैलेट के बाद इससे भी ज्यादा की होंगी। तो एल में क्योंकि डेवलपमेंट चार्जेस भी अप्लाइड नहीं है और बड़ी अच्छी लोकेशन पे है, रोमांजा के करीब पड़ता है। एल में आपको पीक पे अच्छी कैटेगरी प्लॉट कॉर्नर फेसिंग पार्क 1 25 1 20 में मिल रही थी चीजें, लेकिन अब वो मुश्किल से दस्तियाब होंगी और मिनिमम चीजें 90-95 की मिल रही थी। अब देखते हैं बैलेट के बाद क्या सूरत होता है। एल ब्लॉक खास कदरे अंडर प्राइस्ड है इस टाइम पे पूरे प्रोजेक्ट में। एम जो सबसे एक पायलट प्रोजेक्ट सबसे पहले जिसमें पोजीशन आई थी, वहां पे आप देख लें चीजें, हालांकि टेक्निकली स्पीकिंग अगर हम रूल ऑफ लॉ के मुताबिक जाएं कि जी 60,000 प्लॉट है, इन्वेंट्री बहुत सारी है, एम को तो खड़े हो जाना चाहिए था। एम के तो प्लॉट 1-10 से ऊपर जाने ही नहीं चाहिए थे। एम में इतनी जबरदस्त ट्रेडिंग हो रही है इस टाइम पे, एम की डिमांड सरप्राइज कर गई सबको। इस टाइम पे 1 50 1 40 में चीजें बिक रही है वहां पे, जो अच्छे प्लॉट्स हैं, और एवरेज प्लॉट भी 1 15 1 20 के ब्रैकेट से नीचे कुछ भी यहाँ पे नहीं है। इसकी वजूहत यही है डीएचए मैनेजमेंट की पॉलिसीज, जिसमें उन्होंने हाउसिंग सेक्टर को उठाया है, उन्होंने वेवर दिया है, बैंकों को इन्वॉल्व किया है और लो प्राइस पे लोगों को बेहतरीन लोकेशन पे एमिनिटीज के साथ प्लॉट्स मिल रहे थे, तो एम ने अपने ग्राउंड बिछा लिया और ये हमें सेट करता है टोन फॉर द नेक्स्ट कमिंग फ्यू मंथ्स एंड फ्यू इयर्स। सेक्टर एन अभी क्योंकि डेवलप अंडर डेवलप प्लॉट्स ब्लॉक है, यहाँ पे भी चीजें ऊपर तेजी से जा रही हैं। 1 करोड़ 20 में कैटेगरी और यहाँ पे आपको 95-98 में नॉन कैटेगरी प्लॉट मिल जाता है। सेक्टर ओ भी इसी तरह नॉन डेवलप्ड अभी। ये जो स्लाइड है कदर अहम और सबसे बिल्कुल हमारी फोकस के बायस बना रहेगा। आप ये देखिए कि सेक्टर क्यू एम की तरह इसमें भी कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे 1 40 और मिनिमम 1 5 1 10 के ब्रैकेट से नीचे कुछ भी नहीं मिल रहा। यहाँ पे भी डेवलपमेंट चार्जेस 13.5 लाख जो कि अब तक ड्यू है। पूरे पैकेज जो मैं आपसे नेक्स्ट स्लाइड में शेयर करूंगा। समझने की बात यह है कि दिसंबर के बाद ये फैक्टर इस प्राइस में ऐड हो जाना है, इस प्राइस पे ऐड हो जाना है। तो ये चीजें इस लेवल पे नहीं रहेंगी, तो उस वक्त में जब दिसंबर के बाद में इस पे ये फैक्टर डेवलपमेंट चार्जेस अप्लाई हो चुके होंगे, चाहे आप प्लॉट बेचें या ना बेचें वो अपने देने हैं। अगर आप ट्रांसफर करेंगे तो ड्यूज क्लियर करेंगे तो ट्रांसफर होगा, या अगली बंदा भी देगा वो चीज कंसिडर करेगा कि इस पे कितने डेवलपमेंट चार्जेस ड्यू है इस टाइम पे।
वेवर तो उनको था जिन्होंने घर बनाना था। तो यहाँ पे ये फैक्टर 21 लाख का ऐड होगा, 21 लाख का ऐड होगा, आर सेक्टर में ऐड होगा, तब आपको दिसंबर ज्यादा दूर नहीं है, तब आपको ये जो सेक्टर्स हैं W1, W2, एक्स एंड वाई, दूसरी स्लाइड में हमारा ये सेक्टर एस, इंतहाई अंडर प्राइस लगेंगे। आप ये देखिए 90 लाख में आपको ऑन ग्राउंड ऑन लोकेशन DHA जिसमें तमाम तरह एमिनिटीज ऑन पार आ रही हैं, आपको प्लॉट मिलता है। और जब उसी प्रोजेक्ट में आप देख रहे हैं डेवलप ब्लॉक्स में Q और M में चीजें 140 टच कर रही हैं और डेवलपमेंट चार्जेस के साथ वो 160 के करीब होंगी, तो क्यों ये आपकी डिमांड में नहीं आएगा? ये सेक्टर एस, W1, W2, एक्स एंड वाई, हमारी दूसरी स्लाइड में सेक्टर E, L, F इंतहाई अंडरप्राइज्ड और हाईली इन डिमांड होने वाले हैं इस बैलेट के बाद। अगर हम 10 मरले की, तो हम 10, 5 और 8 मरले की बात कर लें, इसी तरह जिस तरह हमने डेवलपमेंट चार्जेस का फैक्टर डिस्कस किया है, हमें यहाँ पे भी समझने की जरूरत है। वी ब्लॉक में 5 मरला मिनिमम 40 लाख से लेके मैक्सिमम 48-50 के ब्रैकेट में है, पर यहाँ पे डेवलपमेंट चार्जेस का फैक्टर फिर बीच में है, यहाँ पे अप्लाइड है। इसी तरह सेक्टर टी में 52 की हाईएस्ट ब्रैकेट की चीजें हैं और 40 में मिनिमम लेवल पे कुछ मिलता है इस टाइम पे, और यहाँ पे भी डेवलपमेंट चार्जेस ड्यू हैं, भले आपने दिए कि नहीं दिए, दिसंबर के बाद तो सभी को देने पड़ेंगे ना। और यहाँ पे लो कॉस्ट हाउसिंग भी आ रही है, तो ये बहुत ही डिमांड में चीज है सेक्टर टी की। इसके बरक्स सेक्टर पी में जो सिविल प्लॉट्स हैं उनमें डेवलपमेंट चार्जेस अप्लाइड नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इसकी जो पोजीशन है 50 में इसके कैटेगरी प्लॉट्स हैं, तो 40 से नीचे बड़ी मुश्किल है आपको कुछ मिले। शायद बैलेट के बाद कुछ चीजें मिल जाए आपको, मिनिमम प्लॉट 40 से नीचे कुछ भी यहाँ पे नहीं है। तो इस टाइम पे 5 मरले तो आप देखिए यकम सितंबर से आज 29 सितंबर के दौरान में कम से कम 5 से 8 लाख रुपया गेन किया है सेक्टर पी ने, और काफी कदरे 5-1 लाख सेक्टर टी ने गेन किया है। और इसी तरह सेक्टर वी ने तकरीबन 3 से 4 लाख गेन किया है पिछले 20-25 दिनों में। 5 मरले की बात करूं मैं, जब दिसंबर गुजर जाएगा, दिसंबर के बाद डेवलपमेंट चार्जेस अप्लाइड हो जाएंगे, तो देखने की बात यह है कि आपका सेक्टर पी कितना हाईली अंडरप्राइस नजर आएगा आपको। आप समझ रहे हैं बात को? सेक्टर पी हाईली अंडरप्राइज्ड होगा आपका, क्योंकि आपकी वी और टी में डेवलपमेंट चार्जेस अप्लाई होंगे। इस तरह सेक्टर वी में काफी तेजी आई है, यहाँ पे आपको इस टाइम पे मिनिमम 52-53 में 8 मरले मिलता है और मैक्सिमम आपको 65 तक जाता है 8 मरले अच्छी लोकेशन वाला। यहाँ पे भी डेवलपमेंट चार्जेस का फैक्टर है जो कि दिसंबर के बाद सामने आ जाएगा। अभी तो आप दें या ना दें वो ड्यू होता रहेगा, उसके बाद सरचार्ज ही पड़ेगा। सेक्टर यू और B1 दोनों में 10 मरले के ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस अप्लाइड हैं, और आपके रेट्स यहाँ पे देख सकते हैं कि अच्छे प्लॉट सेक्टर यू में 75-78 पे बिकते हैं और एवरेज प्लॉट जो है 60 प्लस में है। तकरीबन यही सेक्टर B1 में सूरत हाल है कि 75 मैक्सिमम मिनिमम जो है 62 के रेट्स हैं। ये वो पॉइंट है जो मैं समझाना चाहता हूँ। डेवलपमेंट चार्जेस, ये अगर आप चार्ट को गौर से देखिए कि ये 8 मरले में 11 लाख, 5 मरले में 9 लाख, आपके 10 मरले में 13 लाख और एक कनाल में 21 लाख। वो पहले था जब प्रोजेक्ट को उन्होंने उठाना था 2019 के बाद, डेवलपमेंट चार्जेस का वेवर आपको दिया ताकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी आए, जो कि आई। लेकिन अब ये चीज नहीं होगी क्योंकि दूसरे ब्लॉक्स में एक रिलेटिविटी लाना है इनको। W1, W2, S, E, L, F, X, Y, इनमें रिलेटिविटी जब आएगी तभी तो आपको सस्ते लगने लगेंगे। तो लिहाजा अब होने क्या वाला है दिसंबर के बाद, अगर तो आपके प्लॉट्स, अभी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे किधर आपके एक्सपेक्टेड बैलेट होना जा रहा है, या पे क्या मेरी एनालिसिस है, वो प्लॉट हाईली अंडरप्राइस्ड होंगे, तो उनकी एक कदरे डिमांड आएगी क्योंकि एक प्रोजेक्ट में जान है। प्रोजेक्ट ने 100% प्राइस इंक्रीमेंट लिया है इस साल जनवरी से ऑनवर्ड्स, 100 से भी ज्यादा कुछ सेक्टर्स में। तो ये जो फैक्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करते हैं। और अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें, चंद हफ्ते पहले, चंद महीने पहले, अगस्त 12 तारीख को बैलेट हुआ था ये, इन्होंने एक इंस्टॉलमेंट का पैकेज एक इन्वेस्टर को इन्वॉल्व करने के लिए इंस्टॉलमेंट पैकेज निकाला था, जिसमें सेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको आप याद कर लें क्योंकि इनकी हमें जरूरत पड़ेगी अगली स्लाइड में डिस्कस करने के लिए। A, B1, D, E, F, N, O, X एंड Y, इनमें उन्होंने इंस्टॉलमेंट वाली चीजें खोल दी हुई हैं। तो इनमें DHA मुल्तान को इतनी ज्यादा बैलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी इनका टेक केयर कर लिया हुआ है थ्रू दिस इंस्टॉलमेंट एक्टिविटी। काफी ज्यादा यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हुई है, लोग बड़ी ऑन चल रहे हैं। 5 मरले के ऊपर इस टाइम पे 4 से 5 लाख ऑन चल रहा है, 10 मरले के ऊपर 10 से 12 लाख ऑन चल रहा है, एक कनाल के ऊपर 15 से 20 लाख ऑन चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि डिमांड है, किस्तों में अपने पैसे देने, ओवरसीज क्लाइंट के लिए बेहतरीन ऑप्शन है, करेंसी आपकी अप एंड डाउन होती है, किस्तों में पैसे देने, प्रोजेक्ट ऑलरेडी अचीव कर चुका हुआ है, 1 करोड़ 20 लाख जो आपने 3 साल किस्तों में देना, ऑलमोस्ट 1-10, 1-15 का रेट अच्छे ब्लॉकों में, एटलीस्ट ए में बात करें, डी में बात करें, ओ में बात करें, अचीव हो चुका है। तो इस वजह से बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप लिया था DHA
मुल्तान ने एक माह पहले। ये होम फैसिलिटी का दिखाने का पर्पज ये है कि ये वो वजूहात हैं अभी भी हुकूमत का वो है कि जिसने रजिस्टर करा लिया उसका एफबीआर के मामला, तो प्लस वो ना भी हो। अभी मिजान बैंक और दूसरे बैंकों ने रोशन डिजिटल मेरा घर स्कीम शुरू की है। आप प्लॉट लें, आप कर्जा अप्लाई करें, आपको बैंक घर बनाने के लिए आसान एक साल में कर्जा मिलता है। इस वजह से बिल्डर का बहुत इंटरेस्ट हो गया है डेवलप ब्लॉक्स में, और ये वो वजूहात है जिसकी वजह से सेक्टर एम और क्यू में काफी तेजी और प्लॉट ठहर गए, गिरे नहीं है। एक 20, एक 25, एक 15, एक 30 में चीजें बिक रही हैं। अच्छे प्लॉट्स बिल्डर उठा रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन महंगी होती जा रही है। सस्ता प्लॉट पकड़ेंगे तभी तो मुनासिब म्यार की चीज बना के 4 पैसे कमा सकेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है डीएच मुल्तान का, जिसकी वजह से जिस जिस फेज में डेवलपमेंट होती जाएगी और पोजीशन आती जाएगी, ये वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो ठहराव आएगा रेट में। रेट जो लोगों का तासर है गिर जाएंगे, वो गिरने वाले कोई नहीं है। अब ये सबसे अहम बात है, इसमें सबकी तवज्जो मैं रिक्वेस्ट करूंगा। हमने पीछे देखा सेक्टर्स का सूरत हाल, करंट रेट, डेवलपमेंट चार्जेस के मामला। अब हम डिस्कस करते हैं कि आपको क्या करना है। अगर तो आपने एक कैनाल की फाइल ली है 60 लाख से नीचे किसी भी टाइम पीरियड में पहले, और आप बैलेट में जा रहे हैं, जो कि इंशाल्लाह कल जा रहे हैं आपका, और आपका एवरेज प्लॉट निकल आता है, ठीक है जी, आपको उसको होल्ड करना है क्योंकि आपका रिस्क मिनिमाइज हो गया। जिस तरह दिखाया कि मिनिमम प्लॉट 80, 85, 90 का है, इवन छोट नॉन डेवलप सेक्टर्स में भी एस एल एफ एक्स वाई W1 W2, अगर आपका प्लॉट निकल आता है उन सेक्टर्स में और एवरेज प्लॉट है और आपकी 60 से कम की बाएंगे, तो आप यू हैव नथिंग टू लूज, आपका प्लस में ही है। आप इसको आराम से 2 साल होल्ड करें। आप इसको होल्ड जितना लंबा करेंगे उतना ज्यादा गेन आएगा, क्योंकि चीजें 1 करोड़ 20 लाख में इंस्टॉलमेंट पे 12 अगस्त को गई हैं, तो वो तो फ्लोर सेट हो गया। तो अगर आपकी बाएंगे और आपका प्लॉट का नंबर लग गया तो आप आराम से बैठे, आपको 40-50 लाख का गेन होता है अगले 2-2.5 सालों में। जाहिर सी बात है वो कल नहीं होने वाला आपको, लेकिन आपको यू हैव नथिंग टू लूज। आपको एग्जिट भी करना है उस दौरान में, आप उस टाइम पर भी 90-50-95 की चीज देख के निकल जाएंगे अपना, तो यू आर इन प्लस। आपको होल्ड करना है। और अगर आपका एवरेज प्लॉट है और आप 2 साल होल्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल होल्ड करें। लेकिन अगर आप होल्ड नहीं कर सकते, ये बड़ी अहम बात है, आपका एवरेज प्लॉट है, ठीक है, और आप होल्ड नहीं कर सकते 2 साल, क्योंकि तमाम तर ब्लॉकों में फेज बाय फेज डेवलपमेंट होनी है, आप होल्ड नहीं कर सकते लेट्स से, तो आपको बैलेट के बाद एग्जिट करना बनता है। क्यों? आपने तो गेन कर लिया, आपकी 60 लाख की बाइंग थी, 60 से कम की बाइंग थी, आपने गेन कर लिया। इस टाइम पे हेड चार्ट करके जो होता है ना, फड़ लो जिसको कहा जाता है, काफी सारे लोग इन होने की कोशिश करेंगे क्योंकि प्रोजेक्ट की डिमांड है। और जिस हमने पहले स्लाइड में देखा कि काफी सेक्टर में बहुत ज्यादा गैप आता जा रहा है, एम एक 20, एक 30 को टच कर रहा है, किस्तों वाली चीजें एक 20 को टच कर रही हैं, आपका क्यू एक 20 को टच कर रहा है। तो फिर जब लोग देखेंगे आपका प्लॉट अच्छी लोकेशन पे, एवरेज प्लॉट भी एस में, ई में, एल में, एफ में, W1 W2 में आ गया है, तो वो लेंगे आपसे। तो अगर आप होल्ड नहीं कर सकते तो बैलेट के बाद आपको एग्जिट करना बनता है। आप एग्जिट करें अगर आप होल्ड नहीं कर सकते 2 साल और आपका एवरेज प्लॉट है और 60 से कम की आपकी बाइंग है। अगर आपने 60 लाख से ऊपर बाय किए फाइल को और आपका एवरेज प्लॉट निकल आता है, एवरेज प्लॉट की बात करूं, आपको एग्जिट करना है, क्योंकि फिर आपने 60 से ऊपर बाय किया है, खर्चा वगैरह मिला के आपकी आज भी चीज तकरीबन 85-90 की बिकेगी, 85 और 95 के दरमियान बिकेगी। तो आपको एग्जिट करना है क्योंकि अगला जो हॉप है वो 2-2.5 साल के बाद का है, जब आपकी चीज जो है एक 20, एक 25 की होगी, उस तक वेट काफी लंबा हो जाएगा और आपका अगर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देखें वो इतनी नहीं बनेगी। 60 लाख से ऊपर की चीज ली है, एवरेज प्लॉट है, आपको एग्जिट करना बनता है। अच्छा, अगर आपका कैटेगरी प्लॉट निकल आता है और आपने 70 से कम में बाई किए, तो आप तो डेफिनेटली होल्ड करें। आपको चाहे जो मर्जी हो जाए, आपको होल्ड करना है, क्योंकि आपके लिए 50 लाख रुपए तोहफे में तैयार खड़ा हुआ है। आपका कैटेगरी प्लॉट है और आपने 70 लाख से लेस में बाय किया है। आपका कैटेगरी प्लॉट है, आप 50 लाख रुपए आराम से 1.5-2 सालों में गेन कर सकते हैं, क्योंकि आपकी बाइंग अच्छी है और आपका कैटेगरी प्लॉट है। दोनों आपको कैटलिस्ट इफेक्ट के तौर पर काम करेंगे। अच्छा, 10 मरले की थोड़ी बात कर लेते हैं। 10 मरला आपने लिए 50 से नीचे, एवरेज प्लॉट है, आप होल्ड करें। 22 मिलियन आपका इसमें गेन बनता है आराम से। उसकी हमने बात की क्योंकि B1 और U में आपके डेवलपमेंट चार्जेस अप्लाइड हैं। मिनिमम चीजें हमने देखी 60 की तो ऑलरेडी है मिनिमम चीजें भी, और अपर एंड पे चीजें 75 से ऊपर की हैं। और डेवलपमेंट चार्जेस का फैक्टर जब 13 लाख का लगेगा दिसंबर के बाद, वो चीजें 90 की ट्रेजेक्टरी में होंगी। तो आपकी तो चीज 50 से लेस है, आप आराम से इसको रख के बैठे। 10 मल्ले लेस देन 50 होल्ड। अगर आपने 50 से ऊपर फाइल उठाई है 10 मरले की, लास्ट दिनों में आपने 60 की चीज ली है और आपका एवरेज प्लॉट है, तो आपको एग्जिट करना बनता है।
और 5 वाले तो आपका गेन ही गेन है। अगर आपने 35 से नीचे आपने प्लॉट लिया, आपका एवरेज निकलता है, कैटेगरी निकलता है, आपको होल्ड करना है। इंस्टॉलमेंट वाली चीजें 50 की बिकी हैं और ऑलरेडी उन पे ऑन चल रहा है। 35 के नीचे आपने बाइंग किए, आपका एवरेज निकलता है, कैटेगरी निकलता है, 5 मिले आपको होल्ड करना है। अच्छा, अब ये थोड़ी सी मेरी अपनी वर्किंग है, इसमें किसी किस्म की मैं कोई ना गारंटी लेता हूँ। ये एक मेरा मैप को देखते हुए एक बहुत ही गहरी सोच के मुताबिक एक वर्किंग है कि पॉसिबल लोकेशंस क्या हो सकती हैं। देखिए जी, एक कनाल के काफी हद तक इम्कानात है। रिंग के अंदर तो देखे नहीं निकलता, रिंग के अंदर बहुत पॉकेट्स अगर हुई तो उसमें निकल सकता है। रिंग के अंदर तो इम्पॉसिबल बात है कि प्लॉट निकले, बहुत ही चंद मैंने लिखा है। तो अब ये देखिए, जो मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं और जो मेरी ख्वाहिशात हैं, और देखिए इसके मुताबिक क्या बनता है। कल सेक्टर एल में काफी हद तक इम्कानात हैं, कुछ प्लॉट्स निकलेंगे, B2 में निकलेंगे, एफ में निकलने के इम्कान काफी ज्यादा हैं। एन सेक्टर में थोड़े से चांसेस हैं, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं। सेक्टर एस में तो यकीनन प्लॉट निकलेंगे इंशाल्लाह। सेक्टर एक्स में कुछ पॉकेट्स हैं, वहां पे एडजस्टमेंट हो सकती है। W1 W2 में ये एक कनाल की थोड़ी मेरी सेग्रीगेशन है, कहाँ कहाँ निकल सकते हैं। 5 मिला के काफी ज्यादा चांसेस सेक्टर पी और वी में निकलेंगे। टी में क्योंकि उन्होंने इंस्टॉलमेंट पैकेज निकाला हुआ है, तो मैं नहीं समझता कि टी में प्लॉट्स 5 मिला के निकलेंगे। अच्छा, अब एक एक सबसे अहम बात जो मेरी अपनी वर्किंग है और इसमें किसी किस्म की सदाकत नहीं है, ना ही कोई किसी चीज की जिम्मेदारी देता हूँ, ये मेरी अपनी थिंकिंग है कि सबको सरप्राइज होने जा रहा है कल। सुनिए बात को, सबको सरप्राइज होने जा रहा है कि W1 W2 में सबसे कम प्लॉट्स निकलेंगे। जो लोगों का तासुर है कि जी W1 W2 में ही निकलने हैं, 70% चांस है वहां निकलने। मेरी अपनी असेसमेंट है, एंड आई कैन बी रॉन्ग, उम्मीद करता हूँ मैं गलत ही हूँ, कि W1 W2 में सबसे कम प्लॉट्स निकलने जा रहे हैं। देखिए जी, DHA ने अभी रिसेंटली मैप रीडिजाइन किया था। थीम पार्क W1 W2 में लेके आए हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वहां पे लेके आए हैं, 150 रोड की कनेक्टिविटी उन्होंने कर दी है, रोमांजा 2 के आने के इम्कान हैं। दैट इज फॉर अ रीजन। तो मैं ये बड़ा समझता हूँ कि W1 W2 बड़े हॉट प्रॉपर्टी बनने वाली है फ्यूचर में, और उसको इतनी इजीली इसमें बैलेट नंबर ऑफ प्लॉट्स नहीं करेंगे। होंगे, डेफिनेटली होंगे, पर लेस होंगे। इतनी वो जो तासर दिया जाता था कि 70% बैलेट ही वहीं पे होना, ऐसा मुमकिन मेरी नजर में नहीं है। LSEF में बिल्कुल जिस तरह हमने बात की, क्योंकि आप देख लें रेट, आप देख लें M में, Q में, जहाँ रेट 1 करोड़ 10 5 टच कर चुका है, वहां तो इम्कान ही नहीं है निकलने के। वहां तो आप उनकी प्रॉपर्टी को गिरा देंगे अगर वहां पे आपने बैलेट कर लिया। तो बैलेट वहीं पे होगा जहां पे चीजें आज भी अंडर प्राइस थी। अच्छा, और एन में बहुत कम चांसेस है, शायद रिमोट चांस कुछ मिल जाए। हमने 5 मल्ला की बात कर ली कि पी और बी में, और 10 मल्ला। अच्छा ये सुनिए, 10 मल्ला के काफी इम्कान आते हैं। सेक्टर ई में कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पे एडजस्ट किया जाएगा, बी में किया जा सकता है, और काफी चांसेस हैं कि इम्कान है कि सेक्टर जे जो काफी अर्से से ड्यू था उसको लॉन्च किया जाए और उसमें 10 मल्ले की कटिंग लेके आई जाए। इसके काफी हद तक इम्कान है, देखते हैं इंशाल्लाह कल। बट चांसेस ये है कि अगर सेक्टर जे और ई में निकलता है, बहुत ही हॉट लोकेशन है, इसको आपको होल्ड करना है। बहुत ही हॉट लोकेशन है ये, क्योंकि एमपीएस से कनेक्टिविटी यहीं से आनी है। एंटीसिपेटेड प्लॉट्स 60,000 प्लॉट्स हैं मुल्तान, इतना बड़ा रकबा है, ये तो पूरे शहर से बड़ा है। ये तासुर दिया जाता है, हम सब ने देख लिया कि एक साल में क्या हमने मुल्तान में ग्रोथ देखी है। मैं ये समझता हूँ कि 10 मल्ले के तकरीबन 2,000 से 2,500 के दरमियान प्लॉट्स एंटीसिपेटेड है। ये मेरी अपनी वर्किंग है और इसमें कोई किसी से गारंटी नहीं ले रहा मैं, ये मेरा डिस्क्लेमर है आपको। उम्मीद करते हैं चीजें तो कल सामने आ जाएंगी, पर 2,000 से 2,500 प्लॉट 10 मल्ले के, 4,500 से 6,000 एक कनाल के प्लॉट मैं एंटीसिपेट कर रहा हूँ। ये मेरी अपनी एक एंटीसिपेशन है। और 1,000 से 1,500 प्लॉट 5 मल्ले के एंटीसिपेशन है। कल देखते हैं इंशाल्लाह। लेकिन डेफिनेटली जे सेक्टर आ रहा है, ये मेरी अपनी वर्किंग है। और जे सेक्टर में शायद केनाल भी आ जाए। 10 मल्ले में काफी हद तक इम्कान आते हैं कि 10 मल्ले वहीं पे एडजस्ट होगा सेक्टर जे में। ये डीएचए का मैप है, कुछ समझाने के लिए जो अपने पीछे बातें की मुख्तसर सी, उनको समझाने के लिए जरूरी है कि देखिए, अब ये जो रिंग के अंदर के प्लॉट्स हैं HKMQUR, यहाँ पे तो चीजें बहुत महंगी ऑलरेडी हो चुकी कंपैरेटिवली। एक 10 एक 15 एक 5 की चीजें, तो यहाँ पे 80 वाली फाइल को तो बैलेट नहीं करेंगे ना ये। तो बैलेट के चांसेस यहाँ पे एस में तो बिल्कुल इंशाल्लाह चांसेस है कि एस में बैलेट होना है। ओ में मैं नहीं समझता, क्योंकि एमपीएस रोड के साथ पड़ता है, ओ बड़े हॉट प्राइम लोकेशन पे है। ई में कुछ डेफिनेट बैलेट हो सकता है, ठीक है ना। डी तो देखे ना मेन बुलेवार्ड के साथ, और डी में तो इम्कानात ही नहीं है ना कि बैलेट हो सकता है। कुछ ए में पॉकेट्स हैं, इसके बहुत कम चांसेस हैं। एफ में पॉकेट्स थोड़ी थोड़ी हैं, तो शायद इसके भी चांसेस हो सकता है कि एफ में, एल में, एल में तो डेफिनेटली लग रहा है कि निकलेगा, एल में, एफ में, आपके ई में, आपके एस में। ये वो सेक्टर जहाँ पे बैलेट होने जा रहा है। रिंग के अंदर तो फॉरगेट अबाउट इट, मैं नहीं समझता रिंग के अंदर निकलेगा। बहुत ही चंद प्लॉट हो सकते हैं जो निकले, वो बहुत ही लकी लोग हैं। एक्स और वाई में निकल सकते हैं, निकलेंगे इनफैक्ट। अच्छा W1 W2 में
आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड कि अगर लोगों की बातें दुरुस्त हो जाएं कि 70% बैलेट यहाँ पे हो जाए। मैं ऐसा नहीं समझता, मैं समझता हूँ यहाँ पे सबसे कम प्लॉट्स निकलेंगे जो बैलेट WW2 में होंगे। देखते हैं इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्तों को मेरी प्रेजेंटेशन पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइटम बटन दबाइए और लाइक का बटन दबाइए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और मुबारक हो सबको। कल देखते हैं इंशाल्लाह। अपने प्लॉट की वैल्यूएशन पोस्ट बैलेट कराने के लिए कोई मशवरे के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम।